अस्सलाम दोस्तों, मैं उमर टाइगर आपकी खिदमत में बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे और उसके ऊपर ही हमने सारी डिस्कशन करनी है, तो बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट होने वाला है। तो आप मेरे साथ रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और लास्ट में मुझे आपने लाजमी बताना है कि आपको मेरी बताई हुई एक्सरसाइज कैसे लगी। तो डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एंगल से मैं आपको चेस्ट की एक्सरसाइज बताऊंगा और बताऊंगा बिगिनर्स क्या गलतियाँ करते हैं और आपने नहीं करनी। अक्सर बॉडी बिल्डर्स को भी ये बात नहीं पता कि उन्होंने किस तरीके से चेस्ट को वर्कआउट करना है, कैसे लगाना है। क्योंकि बहुत ये एंगल की और जाविये की गेम है, बहुत जबरदस्त गेम है, बहुत तकनीकी गेम है। अगर आप एंगल्स लगाओगे तो आपको फायदा होगा, वरना नहीं होगा। तो बगैर टाइम जाए किया शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। अच्छा, आपको समझाने के लिए ना मैं थोड़ा लाइट वेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे मैं थोड़ा इससे हैवी करता हूँ। आपने अपने मुताबिक जो है ना वेट उठाना है, कि आपको हेल्प ना लेनी पड़े। सबसे बड़ी चीज ना आपने इसलिए ख्याल करना है कि आपने हेल्प नहीं लेनी। अच्छा, पहले मैं आपको वैसे लगा के बताऊंगा। जैसे ही आप फ्लैट बेंच प्रेस पे लेटोगे, इस तरह लेटोगे, तो आपका जो एंगल होगा ना 90 डिग्री का होगा। इस तरीके से आप हाथ लाओगे, इसको ज्यादा नीचे करके नहीं लेके जाओगे। यहाँ पर आपका हाथ होगा 90 डिग्री पे होगा, फिर ऊपर लाके स्क्यूज करोगे, मसल को होल्ड करोगे। इस रेंज ऑफ मोशन में आप लगाओगे ऐसे। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि आपने कैसे लगाने हैं। चला के मसल को यूज करोगे, 90 डिग्री पे ऊपर लाके होल्ड करोगे और ब्रीथ आउट करोगे। नीचे ले आके खींचोगे, ऊपर लाके निकालोगे ऐसे। अगर आप 90 डिग्री से ज्यादा नीचे लेके आओगे, आपका शोल्डर इन्वॉल्व होगा, उसमें इंजरी का खतरा होगा। ये आपने एहतियात करनी है। इस तरीके से आप लगाओगे। इसकी कम से कम आपने 12 से 15 की रेपुटेशन करनी है, और ये भी ख्याल करना है ज्यादा इधर भी आपका हाथ ना है और ज्यादा डाउन भी आप नहीं हाथ लेके आओगे। मीडियम में रखोगे इसको ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से लगाओगे 90 डिग्री पे ऐसे। इस तरीके से आपने फुल रेंज ऑफ मोशन से इसको एक्सरसाइज को लगानी है। इसके कम से कम भी आपने 3 सेट करने हैं। तो अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब आगे हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, फ्लैट बेंच प्रेस के ऊपर। इसको भी लगाते हुए हमने अपना वही 90 डिग्री का जाविया रखना है। इस तरीके से नीचे आए तो ऐसे एल्बो हो हमारी, ठीक है। तो ज्यादा नीचे नहीं लेके जाएंगे, स्ट्रेन होगा और शोल्डर पे जाना, ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, उसमें इंजरी हो सकती है। तो आपने इसका ख्याल करना है। इससे पहले आप अपनी पोजिशन को सेट करोगे। अच्छा, अब आपने सबसे पहले ये चीज नोट करनी है कि बार को कहाँ से पकड़ना है आपने। ना ज्यादा क्लोज पकड़ोगे, ना ज्यादा वाइड पकड़ोगे। अक्सर मैंने जिम में लोगों को देखा है कि वो ज्यादा वाइड पकड़ रहे होते हैं या ज्यादा क्लोज पकड़ के लगा रहे होते हैं। आपने ये काम नहीं करना। ये जो आपके शोल्डर है ना, ये शोल्डर, इनसे थोड़ा सा बाहर आपने पकड़ना है। यानी कि आप यहाँ से पकड़ सकते हो उसको। के बाद आप इसको उठाओगे, वही 90 डिग्री पे आपने वर्क करना है। पहले पोजिशन सेट करोगे, इस तरीके से लगाओगे, फुल आगे ब्रीथ निकालोगे, मिस्टर को स्क्यूज करोगे, फिर थोड़ा सा होल्ड दोगे। लो रेंज ऑफ मोशन से लगाना है, और फुल इसको कोनियों को सीधा नहीं करना, यहाँ तक लाना है। से कम आपने 10 से 12 की रेपुटेशन करनी है। इस तरीके से आप इसके 3 सेट लगाओगे। अच्छा, आपने एक और भी ख्याल करना है कि जब आप डबल प्रेस लगाते हो बारबल से, तो आपने पहले सेट में कम वेट लगाना है, दूसरे में उससे ज्यादा, तीसरे में उससे ज्यादा, इस तरीके से आपने लगाना है। तो हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आ चुके हैं। डबल फ्लाई में आपको एक नया तरीका बताऊंगा लगाने का, कि उससे आपका लोअर चेस्ट बहुत जबरदस्ती बिल्ड होगा। आप देखना मैं कैसे लगाता हूँ, आपने वैसे लगाना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है, डिफरेंट जाविया है। यहाँ लाके डंबल को ऐसे करोगे, यहाँ लाके स्क्वीज करोगे, होल्ड करोगे, यहाँ ऐसे लाओगे, ऐसे स्क्वीज करोगे, होल्ड करोगे, और लाके ब्रीथ भी आउट करोगे। इस रेंज ऑफ मोशन से लगाने आपने, इसे जल्दी में नहीं लगाना आपने। उधर स्क्वीज करोगे, ऊपर लाके होल्ड करोगे ऐसे, और ब्रीथ भी आउट करोगे यहाँ लाके ऊपर लाके। ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है आपके लोअर चेस्ट की। इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं, और रेपुटेशन 10 से 12 हो, ये आपने कम से कम लगानी है।
तो आपका ये वाला हिस्सा जो है ना फुल टारगेट होगा। और ये मिडिल चेस्ट की ये लाइन होती है, इस टाइप से ये भी टारगेट होगी। तो आपने इसी तरीके से रहना, इस तरह मैंने आपको बताया। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। कुछ आगे हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, बटरफ्लाई की तरफ। उसको लगाने से पहले कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जिनका आपने ख्याल करना है, बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें। पहले तो आप ये देखोगे इसके हैंडल के कम से कम 3 पॉइंट पे हो दोनों साइडों से, इस साइड से भी और उस साइड से भी। दूसरा, आपने इसको टेकी को देखना है और बेंच को देखना है कि कितना ऊंचा है आपका, मूवमेंट कहाँ तक जाती है। आप पहले बैठ के चेक करोगे, ना ज़्यादा ऊंचा हो ना ज़्यादा नीचा हो। जब आप इसको लेके आए तो ये ऊपर ना हो, ये यहाँ हो नीचे हो। अगर ऊपर होगा तो यहाँ पे शोल्डर पे स्ट्रेंथ आएगा, शोल्डर पे सारा जोर आ जाएगा। और वर्कआउट करते हुए इसको बहुत ज्यादा पीछे नहीं लेके जाना, फिर इसमें शोल्डर इन्वॉल्व होगा और मसल इंजरी का शोल्डर में खतरा होगा, बैक में भी और फ्रंट में भी। बस आपने यहाँ तक लाना है, इसको होल्ड करना है, यूज करना है, ब्रीथ निकालनी है और पीछे बस इतना लेके आओगे। इसमें भी 90 डिग्री आपका आएगा। मैं आपको जरा अप्लाई करके दिखाता हूँ। पहले मैं चेक करता हूँ कि जाविये पे है मशीन या नहीं। जी, ये आपके मतलब एडजस्टमेंट पे बिल्कुल सही है। चेस्ट से ऊपर हाथ ना आए। ये देखें, यहाँ लाके मसल को स्क्वीज करेंगे, ज्यादा पीछे लेके आएंगे, आगे लाके होल्ड करेंगे ऐसे। स्लो लेके जाओगे यहाँ तक, आगे लाके होल्ड करोगे ऐसे। स्लो रेंज ऑफ मोशन से लगानी है, फुल रेंज ऑफ मोशन से यहाँ तक लाओगे हाथ। मसल को स्क्वीज करो, ब्रीथ निकालो। इस तरीके से ट्रेन करोगे कि रेपुटेशन भी 12 से 15 होगी। चेस्ट को फुल होल्ड स्क्यूज करोगे, फुल स्ट्रेच करोगे चेस्ट को, आगे लाके स्क्यूज करो, होल्ड करोगे। इस तरीके से आपने इसको लगाना है। मशीन को जरूर चेक करना है कि ये आपके हाथ यहाँ ना हो, चेस्ट पे यहाँ आपके हाथ आए। तो इसी तरीके से आपने इसके 3 सेट लगाने हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आपको बताइए, इसी तरीके से आप लगाइएगा तो चेस्ट बहुत ज़बरदस्त बिल्ट होगा। इसके भी 3 सेट लगाएंगे। और रेपुटेशन ज़्यादा लगानी है, वेट कम लगाना है आपने, वेट इसमें ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि शोल्डर इंजरी का खतरा होता है। उसका बैलेंस जरूर चेक कर लें। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, शुरू कर दो। अब आगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, इंक्लाइंड डंबल प्रेस। इंक्लाइन बेंच प्रेस मैंने बारबल से इसलिए बताया कि उसको लगाते हैं बिगिनर्स के, खास तौर पे शोल्डर में इंजरी आ सकती है, तो आप उसे अवॉइड करें तो बेहतर है। इसलिए इंक्लाइन डंबल प्रेस मैं आपको बताता हूँ। इससे सबसे पहले आपने चेक करना है कि बेंच कितने डिग्री पे है। ये कम से कम 35 to 40 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री तक हो, इससे ऊपर ना हो, इस चीज का ख्याल रखना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है। हमेशा की तरह सबसे पहले आपने अपने बैलेंस को सही करना है और लेटते वक्त आपकी ये जो कमर है इसमें खला हो इतना, इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल चिपकी हुई ना हो, ऐसे उठी हो, ताकि आपका चेस्ट ऐसे ऊपर आए, आपका स्ट्रक्चर ऊपर उठेगा तो फिर आपसे सही लगेगा डंबल। उस पर भी 90 डिग्री तक लेके आओगे, इससे ज्यादा नीचे तक नहीं लाओगे। मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। इस तरीके से आप पहले बैलेंस करोगे, होल्ड करोगे, नीचे स्लोली लेके आओगे, ऊपर ला के स्क्वीज करोगे और पूरा ऊपर नहीं जाओगे, इस तरह बैंड दोगे हल्का सा, ठीक है। शोल्डर से थोड़ा सा बाहर रखो, नीचे लाते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपने सेट को लगाना है। छह भी कम से कम 3 सेट लगाओगे आप, 12 से 15 की आपकी रेपुटेशन होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब आगे हैं हम अपनी फाइनल एक्सरसाइज की तरफ। मैं आपको बताऊंगा आपने लेट पुल डाउन क्लोज ग्रिप कैसे लगाना है। तो आपने गौर से देखना, हम इसलिए लगा रहे हैं कि पुल ओवर लगाते हुए हमारा असर अक्सर जो है ना वो शोल्डर इंजरी हो जाता है। ये ज्यादा बहुत ज्यादा नीचे हाथ चला जाता है, स्टैंड करते हुए ऊपर लाते हैं, शोल्डर में इंजरी आ जाती है। इंजरी से ही बचोगे और आपका ये हिस्सा वर्क करेगा, ये हिस्सा आपको फुल जो है ना पंप होगा और बेहतरीन आपका अपर चेस्ट बढ़ेगा। शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सबसे पहले आपने अपने एंगल को ठीक करना है। हमेशा की तरह ऐसे मैं समझाता हूँ, बहुत जरूरी होता है। क्लोज ग्रिप इतना पकड़ोगे आप, ठीक है। नीचे ला के इसको बैलेंस करोगे, इसके बाद यहाँ लाके स्क्वीज करोगे, होल्ड दोगे और स्लोली ऊपर लेके आओगे ऐसे। इसको फुल यूं कोने को सीधा नहीं करना है, एल्बो को आपने यहाँ तक रखना है, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखो कितना जबरदस्त चेस्ट में पंप आया है। देखिए कितना जबरदस्त चेस्ट में पंप आया है। वो तो बहुत अच्छा ही है। तो दोस्तों आपने इसी तरीके से एक्सरसाइज करनी है जैसे मैंने आपको बताया है। तो आपको बहुत जबरदस्त चेस्ट बिल्ड होगा, बहुत जबरदस्त पंप आएगा और बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज होगी आपकी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, ताकि नई से नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लास्ट में जरूर बताना कि आपको मेरी एक्सरसाइज कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।